पारित कानून ही लागू होता है। ग्राम की काश्तकारी श्रेणी की भूमि किसी भी विज्ञप्ति द्वारा नजूल घोषित नहीं की जा सकती। हल्द्वानी में एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बनभूलपुरा में फिर अतिक्रमण से जमीन को मुक्त कराया गया। अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चलाना कोई नई बात नहीं है। मिली खबर के मुताबिक हल्द्वानी के राजपुरा इलाके में नजाकत खान के बगीचे नाम की जगह से नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम का बुलडोजर चला। पूरी जमीन नजूल की है और फ्री होल्ड नहीं है। ऐसे में सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने का काम किया जा रहा था। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों की अतिक्रमण कार्यों से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान नगर आयुक्त ने कड़े शब्दों में कहा कि नजूल की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम द्वारा जिस स्थान को ताड़-बाड़ किया जा रहा है, उस स्थान पर तय योजना के तहत नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाने की कवायद में जुट गया है। नगर आयुक्त ने आम जनता से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त से पहले कागजों को जांच कर लेने की जनता को सलाह दी। इसके अलावा जो जमीन फ्री होल्ड नहीं है उसको बिल्कुल ना खरीदने को कहा, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि जब तक इसको संरक्षित नहीं किया जाएगा, बाउंड्री वाल बना करके, तार बाड़ करके, तब तक इसमें एनक्रोचमेंट की कार्रवाई रुक नहीं सकती है। इसी की दृष्टि नगर निगम प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई में नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो क्षेत्र जो एरिया बचा हुआ है उस पर तारबाड़ करने का काम हम कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं और प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में जो गोवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उनको अस्थायी रूप से यहाँ रखने का काम करेंगे और जब हमारा गौशाला बन जाएगा तो उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। इस क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील है कि इस क्षेत्र में पूरी ज़मीन नजूल है, फ्री होल्ड बहुत कम है, श्रेणी 1 की ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी दशा मेरी अपील है कि श्रेणी 1 की ज़मीन खरीदें, नजूल फ्री होल्ड वाली ज़मीन ही खरीदें। जो फ्री होल्ड नहीं है ऐसी ज़मीन नजूल ज़मीन न खरीदें, किसी की बहकावे में न आए, किसी कहने पर उनको पैसा न दें। खास करके स्टाम्प पर खरीद बिक्री न करें, बिना रजिस्ट्री के कोई खरीद बिक्री न करें और कोई ज़मीन खरीदने के पहले यह स्पष्ट जानकारी कर लें कि ज़मीन वैध है अथवा अवैध है। अवैध ज़मीन वगैरह बनाएंगे तो उनको नुकसान का सामना करना होगा। सर, इस ज़मीन पे एक मजार भी बनी हुई है और इसके बारे में एक मजार यहाँ पर दिखाई पड़ी है, उसकी जाँच करेंगे, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई और उसमें जो तथ्यों की पुष्टि होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, विरोध जो यहाँ पर आया है वो किस तरीके का है? एक नजाकत खान नाम के एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन का दावा किया, उन्होंने खतौनी दिखाई। खतौनी में सरकार के नाम में दर्ज है, कभी हो सकता है इनके नाम या इनके परिजनों के नाम किसी नाम दर्ज रही हो, लीज रही हो सकता है, उसके अभिलेख उन्होंने अभी ने प्रस्तुत नहीं किया, ना मैंने देखा है। लेकिन आज की स्थिति में नजूल नीति 2009 के अंतर्गत जो आवेदन आए थे और नजूल नीति 2021 के अंतर्गत जो आवेदन आए थे उसमें इनका कोई प्रकरण लंबित नहीं है और उसमें कोई आवेदन नहीं, कोई धरना जमा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी तो इतनी बड़ी खाली ज़मीन फ्री होल्ड की नहीं जा सकती है, इसलिए इसको राजकीय उपयोग के लिए इसको संरक्षित कर लिया गया है। थैंक यू। नगर निगम की भूमि है, नजूल भूमि है, उस पर नगर निगम लगातार पिछले कई दिनों से कब्जा खाली करा के और अपना कब्जा प्राप्त कर रहा है। ऐसी खाली पड़ी भूमि है जिनको स्टाम्प पे बेचा जा रहा है। ऐसी ये नजाकत खान का बगीचा इसको बोलते हैं, ये भी नजूल भूमि है, कोई फ्री होल्ड नहीं हुआ है। स्टाम्प पे इस पे पूर्व में भी बेचने खरीदने के मामले सामने आए हैं। प्राधिकरण की तरफ से भी इसमें ध्वस्तीकरण पारित किया गया है और वर्तमान में इनका कहीं से कोई स्थगन आदेश भी नहीं है और ये पूरी तरीके से नजूल भूमि है जिसको स्टाम्प पे बेचा जा रहा है। इसके क्रम में आज यहाँ नगर निगम ने ताड़-बाड़ करके अपना कब्जा ले लिया है। मैं भी ये अपील करना चाहूँगी कि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर भूमि खरीद रहा है तो उसका लैंड रिकॉर्ड ज़रूर तहसील से और या नगर निगम से चेक कर ले कि कहीं कोई सरकारी भूमि तो नहीं है, क्योंकि बाद में इसमें लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये अभी 3-4 एकड़ के लगभग ये भूमि अभी लग रही है और उसके नापने के बाद ही पूरी स्थिति इसकी पता चल पाएगी।